प्रयागराज में संगम की रेती, संगम की नगरी से एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाकुंभ पर इंडिया टीवी की ये कवरेज लगातार यहां से सुबह से ही जारी है और इस वक्त आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप निर्मोही अखाड़े की देख रहे हैं। निर्मोही अखाड़े की इस वक्त पेशवाई निकल रही है। आप देख सकते हैं कि 9 बजे का वक्त दिया गया था और ठीक 9 बजे निर्मोही अखाड़े के जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उनकी पेशवाई इस अमृत पथ से निकलते हुए सीधे त्रिवेणी के घाट पर जा रही है। बड़े बड़े धर्म ध्वजा आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो साधु संत हैं वो सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में उनके फूलों की मालाएं हैं और यही कारण है कि इस अखाड़े को देश की रक्षा के लिए सबसे बड़े अखाड़ों में से एक माना गया है। पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, रानी लक्ष्मीबाई ने इसी अखाड़े में शरण ली थी और इसी अखाड़े के साधु संतों ने अंग्रेजों को परास्त किया था और उसी अखाड़े की इस वक्त पेशवाई निकल रही है। ये भव्य दिव्य तस्वीरें आप संगम नगरी नोस पॉइंट अमृत पथ से देख रहे हैं। देखिए गाजे बाजे के साथ, रथ के साथ जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये शैव परंपरा के अखाड़ों में नहीं आता है, ये वैष्णव परंपरा के अखाड़ों में आता है और शैव परंपरा के जो 7 अखाड़े हैं वो इस वक्त अमृत स्नान कर चुके हैं। वैष्णव परंपरा का ये पहला अखाड़ा अमृत पथ से होता हुआ सीधे त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जो साधु संत हैं वो अपने शिविरों से बारी बारी से निकल रहे हैं। इसके बाद भी अगले 2 यानी कि दिगंबर और निर्वाणी अखाड़े यहां आएंगे। ये भी वैष्णव परंपरा के अखाड़े हैं। इस वक्त श्री पंच निर्मोही अखाड़ा जो है वो अब बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहा है और अपने साथ इस तरीके से भालों के साथ जितने संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो सब इस तरीके से आ रहे हैं। अलौकिक तस्वीरें हैं और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा जिस तरीके से ये माना जाता है सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इसका जो महत्व है उसको लेकर अपने भालों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महामंडलेश्वर इसमें आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो खूबसूरत झांकियां जो हैं उसमें यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी के अंदर स्नान करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जितने संत महात्मा हैं उनके साथ जा रहे हैं। कुछ महामंडलेश्वर जो श्री पंच निर्मोही अखाड़े के जा रहे हैं उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, बसंत पंचमी के दिन आप लोग सब स्नान करने जा रहे हैं। निर्मोही अखाड़ा की एक अपनी पहचान है देश की सनातन की रक्षा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हाँ। सभी, लेकिन पब्लिक यहाँ घाट में आगे ज्यादा हो गया है। हाँ। लेकिन व्यवस्था सरकार की तरफ से सुचारू चल रही है, ठीक है। व्यवस्था सुचारू चल रही है और भी हम यहाँ पर जो इतने संत आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। असल में एक दायरा है जिसको लेकर ओबी वैन को लेकर हम थोड़ा और आगे अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें आपको नजर आएंगी। अलग अलग तरीके से झांकियां यहाँ पर निकल रही हैं। अभी कुछ और अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। तो बसंत पंचमी का दिन और बसंत पंचमी के दिन इस तरीके से अलग अलग जितने अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप श्री पंच निर्मोही अखाड़े से हैं? हम वल्लभाचार्य संप्रदाय से है, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय से। तो आज बसंत पंचमी के दिन तमाम संतों के साथ स्नान करने के लिए आप पहुँच रहे हैं। कैसी व्यवस्था है और त्रिवेणी के अंदर आप लोग अब स्नान करने जा रहे हैं? कौन कौन से संत महात्मा पहुँच रहे हैं? अभी ये संप्रदाय में पंच निर्मोही अखाड़े वाले हैं, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय के अखाड़े वाले हैं और सभी प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से हम सबको पसंद है और महाराज को भी सबको पसंद है कि अच्छी व्यवस्था की है आपने। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर जो नागा साधु हैं वो भी अपने शस्त्रों के साथ पूरे भक्ति में लीन होकर इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। पीछे महामंडलेश्वर हैं, वो भी कुछ देर में अपने रथों से उतरकर सीधा त्रिवेणी की तरफ जाएंगे और इस तरीके से जो अपने शस्त्र हैं उनसे कर्तव्य दिखाते हुए भक्ति में लीन होकर जितने संत हैं, जितने नागा साधु हैं
वो फिलहाल सीधा बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये अलौकिक तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। और बसंत पंचमी के दिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस लकड़ी के बैरिकेटिंग की तरफ, तो वहां पर वो श्रद्धालु हैं जो कि स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद वो अपने संत महात्माओं के, गुरुओं के, जो पूजनीय संत हैं, उन सभी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो श्री पंच निर्मोही अखाड़ा है वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं और स्नान के बाद फिर से यहाँ पर पहुँचेंगे और बातचीत करेंगे। जय श्री राम और साथ ही हर हर महादेव की गूंज है। ये आप देखिए अलग अलग संत महात्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तलवारों से करतब भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। महाराज जी बसंत पंचमी है और श्रद्धालुओं के साथ आप लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बसंत संवत्सर का जो अमृत महोत्सव है, आज सब संगम का त्रिवेणी संगम का 144 साल का ऐसा महापर्व है। बसंत पंचमी का दिव्य गंगा जमुना सरस्वती का दिव्य स्नान है आज। देखिए बिल्कुल आज बसंत पंचमी के दिन इस तरीके से संतों का स्नान करना शुरू हो गया है। एक और संत महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी ये बताइए कि बसंत पंचमी में पीले वस्त्र धारण करके जो आज महत्व है पीले वस्त्रों का, इधर देखकर आप हमारे श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर त्रिवेणी में स्नान को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महाकुंभ में बसंत पंचमी में हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए और भारतीय संस्कृति की सदा सर्वदा जो है रक्षा होती रहे, इसलिए पीत वस्त्र सर्वोपरि श्रेष्ठ माने जाते हैं और स्वयं के कल्याण के लिए, देश राष्ट्र के कल्याण के लिए एक बहुत शुभ माना जाता है। जो पिछली बार थोड़ी व्यवस्था को लेकर जो कमियां हो गई थी, जो भगदड़ हुई थी, इस बार सुबह से आप किस तरह? बहुत अच्छी व्यवस्था है और व्यवस्थित ढंग से योगी जी सभी को स्नान करा रहे हैं, इसलिए हम योगी जी को, सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए बिल्कुल सरकार को और साथ ही योगी जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं संत महात्मा। और इस तरीके की तस्वीरें हैं, तमाम संत महात्मा, नागा साधु, जितने पूजनीय संत हैं सब इस वक्त पहुंच रहे हैं अलग अलग अखाड़ों से और त्रिवेणी के अंदर स्नान के लिए बसंत पंचमी के दिन अपने जजमानों के साथ, अखाड़ों में जो जनता साथ में जुड़ी हुई है उन सबके साथ अलग अलग महामंडलेश्वर इस वक्त स्नान करने के लिए त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं। और स्नान करके जब वापस आते हैं तो जितने नागा साधु हैं वो भक्ति में लीन होकर उनके दृश्य जो है वो अलौकिक होते हैं। और भी तमाम महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, संतों के रूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और स्नान के बाद जिस तरीके से भभूत, देखिए और भी महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। महाराज जी बसंत पंचमी है, सभी स्नान के लिए त्रिवेणी जा रहे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? ये आज से बसंत का उत्सव जो है आरंभ हो गया है। पतझड़ वापस जो है हमारा वैभव के साथ में आरंभ होने जा रहा है, संतों का स्नान होने जा रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये मुझे लगता है कि आगे का जो समय है आज के स्नान के बाद अच्छा होगा। व्यवस्थाओं को लेकर आज कैसा लग रहा है माहौल? क्योंकि एक तरफ आपके सबके दर्शन करने के लिए जनता खड़ी है, सब स्नान कर रहे हैं और आप लोग भी सुबह से स्नान कर रहे हैं। ये इतना अच्छा ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक उत्सव है। जिस प्रकार आज जो है स्नान के लिए सारे श्रद्धालु और स्नान करने के लिए संत लोग अखाड़े हमारे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अखाड़े जा रहे हैं और इन संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से। तो संगम की एक खूबसूरत तस्वीर है जिसमें अलग अलग अखाड़ों के संत महात्मा आ रहे हैं, तो उन पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। और सबका यही कहना है कि बसंत पंचमी का महत्व अपने लिए, जन कल्याण के लिए, देश के लिए इसी तरीके से एक कामना करने के लिए पहुंचते हैं। और सभी अलग अलग संत महात्मा जो है, महाराज जो है, वो स्नान के लिए अब फिलहाल त्रिवेणी की तरफ जा रहे हैं और अपने गुरुओं की तस्वीर को लेकर, क्योंकि गुरुओं की तस्वीर को भी स्नान कराते हैं तमाम संत जो हैं। इस तरीके से अलग अलग और भी यहाँ पर आप देखेंगे तो संत पहुँचना शुरू हैं और अभी श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के जो संत हैं वो पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोगों को भी आशीर्वाद देते हुए, मीडिया का भी धन्यवाद करते हुए, रुद्राक्ष की माला हमारे गले में डालते हुए इस तरीके से तमाम साधु संत महात्मा। कैसी व्यवस्था है? आप लोग सब स्नान करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। योगी का अच्छा काम चल रहा है और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री यही बनेंगे।
बिल्कुल व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्था को बहुत बढ़िया व्यवस्था, एकदम बिल्कुल साफ सफाई, बाकी व्यवस्था एकदम व्यवस्थित काम है पूरा। हम राजस्थान से आए हैं, बाकी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी हमने। कब आए राजस्थान से आप? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन हो गए। तो जो 29 तारीख को रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक में प्रॉब्लम थी या फिर जो भीड़ भाड़ थी, अब जब आप आए तो आपको कैसी व्यवस्था लगी? कहीं फंसना पड़ा? नहीं, कहीं नहीं फंसना पड़ा, एकदम आराम से आए हम तो। सब आराम से, यानी कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया रास्ता है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखिए बिल्कुल अब लोगों का ये कहना है जो साथ में अखाड़ों के साथ आ रहे हैं कि सब ठीक है। अंकल जी कहाँ से आए हैं? हम लातूर से आए हैं। नागपुर से? कब आए? लातूर। अच्छा, कब आए? महाराष्ट्र। जी। तो कैसी व्यवस्था है फिलहाल संगम की? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। योगी जी ने तो कमाल कर दिया है, बहुत अच्छी सुविधा करी है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि बस ऐसे लग रहा है इधर ही अपना जीवन बिता दे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुविधा है। संत महात्मा लगातार त्रिवेणी पहुंच रहे हैं बसंत पंचमी का स्नान करने के लिए, अलग अलग अखाड़े पहुंच रहे हैं। बहुत ही अलौकिक यहाँ की तस्वीरें हैं। और अब चलते हैं हमारी सहयोगी ज्योत्सना के पास। ज्योत्सना, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या दृश्य हैं? अभय, बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत, अलौकिक, अद्भुत ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अमृत पथ की। ये आप अखाड़े की तस्वीरें देख रहे हैं। वैष्णव परंपरा का ये अखाड़ा है जो अब स्नान की ओर बढ़ रहा है और काफी देर से निर्मोही अखाड़े के जत्थे का इंतजार भी हो रहा था। वैष्णव परंपरा के अंदर 3 अखाड़े आते हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। एक एक करके ये तीनों अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद ही सुखद तस्वीरें हैं। सुखद इस लिहाज से क्योंकि न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी संत भी हमें इस अखाड़े में नजर आ रहे हैं। इस अखाड़े की अगर बात की जाए तो बड़ा पुराना और लंबा इतिहास इसका रहा है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी जान बचाने के लिए इस अखाड़े में जाकर शरण ली थी और अखाड़े के साधु संतों ने अंग्रेजों को परास्त किया था। ये कुछ इस तरह का इतिहास इस अखाड़े का रहा है। और अगर इस अखाड़े से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दें तो इसका जो धर्म ध्वजा है वो नारंगी कलर का है, उसमें भगवान हनुमान का चित्र है। इसके अलावा जो दूसरे अखाड़े इसी परंपरा यानी कि वैष्णव परंपरा के अंदर आते हैं उनका धर्म ध्वजा और उनके जो इष्ट देव हैं वो भगवान हनुमान हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर त्रिवेणी पर पहुंचे, घाट पर पहुंचे अमृत स्नान करने के लिए, तो उन पर पुष्पों से वर्षा हुई। 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इस अखाड़े का गठन किया गया और तीनों ही अखाड़े एक साथ गठित किए गए, इस तरह की जानकारी है। साथ ही आपको बता दें कि श्रीमंत रामजी दास महाराज जो इस अखाड़े के श्रीमंत हैं वो ये कहते हैं कि इस अखाड़े की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि सनातन की रक्षा हो। साधु संत जो हैं वो लोगों में सनातन का प्रचार कर सके, अधर्म का विनाश हो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर इतनी अद्भुत है। देखिए जो साधु संत हैं वो भारी संख्या में माँ गंगा की के पास जाते हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पूरा काफिला भी है। आपको रथ नजर आ रहे हैं, गाड़ियां सजी हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर साधु संत पहुंचे। जो एरिया है यहाँ पर गाड़ियां रोक दी गई हैं। इसके बाद इस अमृत पथ से पैदल होते हुए साधु संत आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये सारी जो सुखद तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं ये भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है क्योंकि 29 तारीख को अल सुबह हमने देखा मौनी अमावस्या के मौके पर किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई थी। उसके बाद से लगातार लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज जिस संख्या में अखाड़ों के साधु संत स्नान के लिए निकले हैं उससे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भी उनके साथ साथ बगल वाले घाटों में स्नान कर रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जो लूप होल्स थे उनको पॉइंट आउट किया गया और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही हालातों पर अपने आवास में बने वॉर रूम से सुबह 3:30 बजे से नजर बनाए हुए हैं। लगातार मुख्य सचिव डीआईजी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ग्राउंड का इनपुट ले रहे हैं, उन्हें अब दिशा निर्देश दे रहे हैं। और महाकुंभ की तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या बदलाव किए गए
रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए एहतियातन क्या कदम उठाए गए हैं, महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये भव्य दिव्य विहंगम दृश्य देखिए, भगवान भास्कर का आशीर्वाद लेने के लिए साधु संतों का ये रेला देखिए, अमृत पथ से सीधे त्रिवेणी की तरफ बढ़ता हुआ अमृत स्नान करने के लिए ये उत्साह इनके चेहरों पर देखिए। हाथों में इनकी धर्म दंड और धर्म ध्वजा आपको नजर आ रही होगी और हर कोई आतुर है। कुछ साधु जो पीछे रह गए वो भाग भाग के आगे बढ़ रहे हैं माँ त्रिवेणी, माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाने के लिए। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 12 साल बाद बच्चा अपनी माँ से मिल रहा है, माँ के गले लगना चाहता है और आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। ये अलौकिक तस्वीरें हम आपको प्रयाग नगरी, संगम नगरी प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अमृत स्नान के मौके पर साधु संतों में उत्साह है, तो साथ ही जो भक्त हैं वो भी उत्साहित हैं, न सिर्फ स्नान करने के लिए बल्कि साधु संतों की झलक पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। अब वो आपको बातचीत सुनाते हैं जो स्नान के बाद साधुओं की मस्ती देखिए, स्नान करने के बाद कितनी एनर्जी है, बाजा बज रहा है और यहाँ सब महादेव के नाम पर झूम रहे हैं और यहाँ बाबा सबको महादेव का उद्घोष है, जयकारा है और झूमते हुए साधु संत है, ये इनका जश्न है। और ये कहा जाता है कि नागा साधु कोई वो लगाव नहीं पैसे से, उससे तो आपने साधुओं को भिक्षा लेते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ नागा साधु स्नान करने के बाद डमरू के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। पंचदशनाम चूना अखाड़े के ये साधु हैं और ये सनातन की धुन पर लहरा रहे हैं। होने के बाद किस तरह का जोश और उल्लास होता है उसको अगर समझना है तो यहाँ बाजे की धुन पर थिरकते हुए साधुओं को देखिए। यहाँ शिव का उद्घोष है, शिव का जयकारा है और महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बसंत पंचमी का अवसर है महाराज, आज के स्नान को कैसे कहेंगे? आप देख ही रहे हैं कि सब बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर भक्तजन और संत लोग नाच झूम रहे हैं और बड़ा शांति पूर्वक बहुत विधि विधान से स्नान किया जा रहा है। 29 तारीख को एक व्यवधान हुआ था, बहुत से लोगों के मन में शंका थी, आज का स्नान कैसा रहा? देखिए स्नान बड़ा अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है और बड़ा पवित्र ढंग से सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। बड़ा सभी 13 अखाड़ों के संत महापुरुष देखिए क्रम से स्नान कर रहे हैं और क्रम से लोगों के अंदाज में शाही स्नान बाहर निकल रहा है। तो शाही स्नान आज विधिवत चल रहा है, साधुओं के चेहरे पर एक तेज है, रौनक है, खुशी है और वसंत पंचमी के मौके पर साधु यहाँ पर इस तरीके से झूमते हुए मस्त मौला नजर आ रहे हैं। वहाँ सामने देखेंगे तो एक नागा साधु हाथ में तलवार लिए हुए डांस कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ सनातन का जश्न आपको दिखाई देगा। ये तस्वीरें हर हर महादेव उसकी धुन है और झूमते हुए यहाँ साधु हैं। ये संगम नोज पर स्नान के बाद की भक्ति है, मस्ती है। ये जो तस्वीरें आप अमृत पथ से देख रहे हैं ये इसलिए भी खास है क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद, मौनी अमावस्या से पहले मची भगदड़ को लेकर अब आज का जो अमृत स्नान है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आए, कई बार यहाँ आए, जिस जगह पर हादसा हुआ पिलर नंबर 125 वहां जाकर हालातों को जाना, स्थिति का मुआयना किया और अपने घर से भी, अपने लखनऊ स्थित आवास से भी वॉर रूम के जरिए यहाँ किस तरह से अमृत स्नान सुचारू ढंग से चल रहा है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। डीआईजी के संपर्क में हैं, सचिवों के संपर्क में हैं, उनसे स्नान को लेकर जानकारी ले रहे हैं और यही कारण है कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से उल्लास के साथ इस अमृत स्नान को अंजाम दिया जा रहा है।
आज की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहिए? आज की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे 29 तारीख को मौनी अमावस्या पर काफी भीड़ थी, भगदड़ थी, आज कैसा व्यवस्था है प्रशासन की? और उस दिन से तो काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा था। हाँ, और मतलब सारी कुछ बहुत मैनेज किया हुआ था, ऐसा नहीं था कि मतलब अनमैनेज था। आप लोग कब आए यहाँ पर दिल्ली से? हम कल आए थे। अच्छा, क्योंकि तस्वीरें ऐसी आ रही थी कि लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, तो आप जब कल दिल्ली से यहाँ पर आए तो रास्ते में कोई ट्रैफिक को लेकर या कोई व्यवस्था? बिल्कुल क्लीन रूट था और बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता था, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बहुत मतलब बहुत आराम से आए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर जो जजमान है अखाड़ों के साथ, जैसे कि आप लोग हैं, सब जब यहाँ से स्नान करके जा रहे हैं तो आंखें नम। सर वो फीलिंग, एहसास अपनी धार्मिक भावना का कि हम भी लगता है दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे इसमें शामिल होने के लिए। इतने सालों बाद इसका शायद 142 ईयर्स का टाइम है और इसमें हम आए हैं, तो वो एहसास हमेशा मन में रहेगा। और हमारा सौभाग्य है सर कि हम इसमें आए और संतों के साथ हमने स्नान किया। सर ये फीलिंग अजीब सी है, अलग सी है, और इस फीलिंग का एहसास शायद जो डुबकी लगाता है वही ले सकता है। और कैसी अनुभूति? बहुत अच्छी, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, मतलब ये अब दोबारा कभी मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स ये इतने सालों बाद आया है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फील गुड लग रहा है बिल्कुल। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? खुशी के भी है और फिर बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ का हम पार्ट बने हैं। स्नान बहुत अच्छा रहा संतों के साथ, पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमें संतों के साथ स्नान करने का मौका मिला। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था भी नहीं, बिल्कुल आराम से आए, बिल्कुल सबने सारी पर्सन ने हेल्प करी, बहुत अच्छी हमसे व्यवस्था। आनंद मंगल है, सब व्यवस्था ठीक है, पहले भी ठीक था। व्यवस्था कैसी है आज महाराज? व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतनी बड़ी व्यवस्था, एक छोटे से कार्यक्रम करने में पसीने आ जाते हैं लोगों को, और इतने बड़ा आयोजन का व्यवस्था में कहीं पे कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ विद्रोही लोग हैं, राजनीतिक खेलते हैं, धर्मगुरु भी आजकल गद्दियों पे बैठे हैं जो गलत निर्णय करते हैं और गलत बयान भी देते हैं। व्यवस्था वगैरह ठीक थी आज? सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम महाराष्ट्र से आए, पुणे से, और योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमें, और अच्छे से हमारा स्नान भी हुआ। हम ऐसे ही आए और नहा के भी आ गए। अच्छा, स्नान हो गया आपका बढ़िया से? जी, सब अखाड़ा भी देख ले, सब दर्शन भी हो गया और बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा से कब आए यहाँ पे? जी हम लोग परसों आए। बहुत अच्छा स्नान हुआ है, दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और व्यवस्था बहुत शानदार था। ये मतलब योगी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छा से हुआ, हम कल भी नहा लिए, आज भी नहा लिए, बहुत अच्छा से हुआ। और यहाँ की पुलिस की प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी है। आइए और मतलब ये लाभ ले। मतलब जो अफवाह फैला था कि व्यवस्था नहीं है अच्छी, बहुत भीड़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी से दर्शन और स्नान बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। होना चाहिए आपके अंदर। मैं आया हूँ मुंबई से अनप्लैंड, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मेरे मित्र भी यहाँ पर आए हैं हमारे साथ, हम सब आए हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग पहले सोच रहे थे बहुत भीड़ होगी, पर इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने आराम से, और हमने साधु संतों के साथ डुबकी लगाई और बहुत अच्छा माहौल है। बोलो पार्वती हर हर बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है। ये खुद श्रद्धालुओं की जुबानी आपने सुना और उनकी आवाज में खुशी ये बता रही है कि उनका स्नान संपूर्ण हुआ। मेरे सहयोगी अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त वो नीचे अमृत पथ पर मौजूद हैं, वही पथ जहां से साधु संत मां त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और उसी पथ से वापस भी आ रहे हैं। अभय, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योत्सना, लगातार श्रद्धालु संत महात्मा और महामंडलेश्वर स्नान कर कर वापस लौट रहे हैं। अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए जो स्नान करके अब वापस लौट रहे हैं। कैसा रहा स्नान? आनंद आया, आनंद आया। आज बसंत पंचमी पर स्नान करके कैसी अनुभूति, क्या कहना? बहुत सुंदर, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, और हमारे योगी बाबा की अद्भुतपूर्व सेवा संपन्न हो गई। दिव्य कुंभ और महाकुंभ को इस तरीके से बता रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम जिला जालौन से हैं, निर्मोही अखाड़े से, और मैं जालौन से कथावाचिका हूँ। पंडित रमा शास्त्री जी हमारे महाराज जी हैं, यज्ञपीठाधीश्वर श्री दूधाधारी जी महाराज जी कथावाचक हैं। और अब आपने स्नान कर लिया बसंत पंचमी पे, तो हमारे दर्शकों के लिए कथा की कुछ पंक्तियाँ हो जाए। एक बार अपना परिचय दोबारा से दे दीजिए।
मैं यज्ञ पीठाधीश्वर त्यागी जी श्री दूधाधारी महाराज जी की परम शिष्या हूँ और मैं पंडित रमा शास्त्री जो मेरा नाम है। और यहाँ संगम के तट पर, त्रिवेणी के तट पर ये सौभाग्य है हमारा, ये दिव्य कुंभ नगरी में हम सब पधारे हैं और यहाँ भगवत नाम गा रहे हैं, भगवत कथा गा रहे हैं और सब भक्तों को श्रवण कर रहे हैं। अकेले बैठे हैं? ये समय कैसे सुना सकते हैं, हमारे सब महाराज जी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहीं जय श्री राम, जय गंगा मैया।